हाय फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का जो मैच खेला जाएगा 3 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे। इंडिया और नीदरलैंड का वार्म अप मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का। मैच नंबर है 10। ये 10वां वार्म अप मैच खेला जाएगा दोपहर को 2 बजे, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम, केरल में खेला जाएगा। और यहाँ पे अभी तक रिकॉर्ड यही है कि जो बॉल फर्स्ट करता है उसके जीतने के सबसे ज़्यादा चांस बन जाते हैं बॉल फर्स्ट में। और औसतन स्कोर जो है यहाँ पे 250 है। और बहुत 180 भी बना है, 200 भी बना है, और हाईएस्ट स्कोर जो बना है 390 का भी बना है। इंडिया और श्रीलंका का जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, इंडिया ने बनाया था 390। तो आंकड़े यहाँ पे बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। आंकड़ों का तो आंकड़ों पे जाओगे तो आप 118 पे भी ऑल आउट हो गई टीमें, लेकिन हाईएस्ट स्कोर जो इंडिया बनाया है 390 का बनाया है, लेकिन जो औसतन स्कोर होता है 250 का है। 245, 250, 260, 270। जो बहुत अच्छा खेल जाएगा तो 300 प्लस तो कर ही देते हैं। तो इसीलिए इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है नीदरलैंड से। हाँ, अगर इंडिया अपने बैटिंग लाइनअप पे थोड़ा फेरबदल किया कि एक कमज़ोर टीम से खेलना है, जो हमारे प्लेयर नहीं चल रहे हैं, हमें उनको ज़्यादा पहले खिलाना है, उनको ज़्यादा मौका देना है। फिर 30 ओवर के बाद, 35 ओवर के बाद जो हमारे बेस्ट बैट्समैन है वो जाएंगे, 15 ओवर वो भी अपना उसमें देख लेंगे बैटिंग ऑर्डर। ये रणनीति होती है। हो सकता है रोहित शर्मा आए, नहीं हमें 20 ओवर तक खेलना है, जो टॉप ऑर्डर हमारा है वो हम 20 ओवर तक खेलेंगे, 30 ओवर हम उठा के दे देंगे, और जिनकी फॉर्म खराब है। ये भी एक रणनीति, दो रणनीति पे मैच चलेगा। या तो जिनकी फॉर्म खराब है उनको भेजा जाएगा, या तो 20 ओवर या 15 ओवर तक का मैच, जो 20 ओवर तक का मैच होगा, रोहित शर्मा, शुभम गिल ये सब खेल जाएंगे जो टॉप ऑर्डर हैं। उसके बाद फिर आएंगे हार्दिक पांड्या, जडेजा, अश्विनी, ईशान किशन पे आएंगे कि नहीं अब तुम लोग जाओ, अब पारी को तुम लोग संभालो, तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नीदरलैंड के प्लेयर के बारे में। नीदरलैंड का जो 15 का स्कोर है, मैं एक एक प्लेयर के बारे में बात कर लूँगा आपको कि इनके टीम के कैप्टन का। इनके टीम के कैप्टन ये हैं स्कॉट एडवर्ड्स, ये टीम के कैप्टन है। और आपको विकेट कीपिंग मिलेंगे, और विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपिंग भी करेंगे, आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। टीम के कैप्टन है तो आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे। और इनके बेस्ट बैट्समैन हैं, टीम के अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत आराम से खेलते हैं, रुक के खेलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है इनको। अब इनकी एक टीम में ये हैं मैक्स ओडोड, ये बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन इंडिया के सामने तो मुझे नहीं लग रहा उतना खास कुछ करेंगे। लेकिन बैट्समैन अच्छे हैं, कमज़ोर टीमों के साथ के खिलाफ तो बहुत बेहतरीन रन बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। फिर उनके ये एक युवा सरदार जी हैं विक्रम सिंह, बेस्ट बैट्समैन है, अच्छा मारते हैं ये भी, जिस दिन का दिन होगा शतक भी मारते हैं, लेकिन बैट्समैन अच्छे हैं, तेज़ थोड़ा खेलते हैं, बेस्ट बैट्समैन है। इनके टीम के सबसे ज़्यादा जिन पे फोकस रहेगा बास डिलीडे, ये बी डी लीडे, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये राइट ऑफ फास्ट मीडियम है। और बैटिंग भी बहुत सही टाइम पे करते हैं, इनको कभी भी प्रमोट कर दिया जाता है कि तुम जाओ, फर्स्ट डाउन भी कर दिया जाता है उसके बाद भी ये, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, खतरनाक आने वाले टाइम बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं बीडी लीड, क्योंकि ये पूरा ओवर भी करते हैं। उसके बाद इनकी टाइमिंग बहुत सही है साकिब की तरह, कि ओवर भी करना है और टाइम चाहे अपने फर्स्ट डाउन आ जाओ चाहे जब आ जाओ, अपनी मर्जी। सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं पे है सबका, नीदरलैंड की टीम से। अब बेहतरीन बैट्समैन है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों। उसके बाद इनके एक और हैं पी वैन मैकरन, इनका पूरा नाम है पॉल वैन मैकरन। ये भी राइट आर्म फास्ट हैं, ये राइट आर्म फास्ट हैं। ये हैं डी लीडे मीडियम है, स्लोअर डालते हैं। ये है राइट आर्म फास्ट मीडियम। ये
ये राइट आर्म फास्ट है, ये थोड़ा तेज डालते हैं, उनसे उनसे तेज डालते हैं। उसके बाद आते हैं इनके ये यल वी विक, यल वैन विक, यल वैन विक, ये भी बहुत बेहतरीन बॉलर हैं। बैटिंग और प्लस बॉलिंग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये भी बैटिंग कर लेते हैं, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, ये तो बेस्ट हैं। तो इनसे मुझे बॉलिंग प्लस बैटिंग इसलिए है, इनसे बॉलिंग प्लस बैटिंग, क्योंकि ये 10-10 ओवर करेंगे तो अगर एक विकेट ले गए, 2 मिडन डाल दिए, उसके बाद आके 10 रन भी मार देते हैं तो ये बैट्समैन इनको नहीं पाएगा। बैट्समैन क्या बनाएगा, 30 रन बनाएगा, 35 रन बनाएगा। अगर एक विकेट ले गए, एक आध मिडन डाल दिए, 2 मिडन, तो उनसे ज़्यादा पॉइंट दे दिए। तो हमारे लिए यही फ़ायदा ना, हो सकता है 2-2 विकेटें ले जाएं, इंडिया बाद में तेज़ खेलने लगे, यही आके करने लगे बॉलिंग, 2-2 विकेटें ले जाएं, तो ये तो बैट्समैन 30-30, 35-35 रन वाले, 20-20 रन वाले तो बैट्समैन हमारे बेकार चले जाएंगे ना। तो मैं रखना क्यों बैट्समैन, तो इसीलिए कह रहा हूँ जो उनके बेस्ट हैं। उसके बाद अयान दत्त, ये भी बढ़िया बॉलर हैं, अब बैटिंग भी करते हैं, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ तो उन्होंने रन बनाया है, लेकिन अब इंडिया के खिलाफ रन बनाते हैं कि वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ बढ़िया बैटिंग किए हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, अब बॉलर भी अच्छे हैं। फिर उसके बाद इनके एक और हैं, स्पिनर हैं, बेहतरीन स्पिनर हैं, सी एसी एकटमैन, कॉलिन एकटमैन, ये ऑलराउंडर में बेहतर, ये ऑफ ब्रेकर हैं, बैट्समैन और प्लस बॉलर। तो ये बेहतरीन, मतलब ये बेहतरीन, ये बेहतरीन, ये और ये। उसके बाद ये मेरविन भी हैं, ये भी अच्छे हैं, वैन डेर मरवे, आर वैन डी मरवे, इनके भी नाम बड़े बड़े खतरनाक हैं। आर बी वैन डे मरवे, ये भी अच्छे बैट इनके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5, ये इनके 5 प्लेयर मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, इनका ये 5 प्लेयर इनके मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। उसके बाद ये कैप्टन हो गए। अब विक्रम सिंह और ये सब तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंडिया के खिलाफ इतना रन बना देंगे, जो हैं यही हैं 5 ही क्योंकि ये बैट्समैन भी ठीक ठाक रन भी बना देते हैं और बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, और इसके अलावा मुझे वो कुछ खास नहीं लग रहा है। उसके बाद हैं वेस्ले बेर्सी हैं ये, उसके बाद तेजा निदाम नुल हैं, उनको रख नहीं पाऊँ, ये इनकी टीम है। उसके बाद साकिब जुल्फ़कार हैं। तो ये 15 का टोटल स्कोर, में जितने जितने प्लेयर की बात किया हूँ उसमें 2-3 प्लेयर 4 प्लेयर छूट गए, तो उनको बता दिया मैंने आपको। उसके बाद ये आएंगे सारिज अहमद हैं, उसके बाद आएंगे रेयान क्लेन, ये भी बढ़िया बैट्समैन प्लस बॉलर हैं। तो ये टोटल 15 का स्कोर है नीदरलैंड का। अब 15 में मैंने आपको बेस्ट बता दिया है, बेस्ट देखो यही रहेंगे, किसी टीम के खिलाफ खेलेंगे ये बेस्ट रहेंगे। हाँ, कोई छोटी टीम के खिलाफ उतना होगा तो ये और ये अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन ये किसी टीम के खिलाफ खेले तो इनको जरूर रखना, ये और ये और ये तो रहेंगे, हर टीम में रहेंगे, और ये भी रन मारते हैं। अब बात करता हूँ इंडिया के प्लेयर की। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इंडिया का ही है, क्योंकि नीदरलैंड तो अपने वैसे उतारेगा प्लेयर 11 जो जैसे खेलना है, क्योंकि वो नहीं फेरबदल करेंगे। तो अब इंडिया का खास क्या है, अब इंडिया में जैसे रोहित शर्मा हैं, शुभम गिल हैं, उसके बाद विराट कोहली आते हैं, फिर केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। अब ये देखो, शुभम गिल, विराट कोहली, शुभम गिल, उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। अब ये 5 प्लेयर हैं, ये दोनों ओपनिंग करते हैं, ये और ये दोनों ओपनिंग करते हैं।
फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, फिर कोहली आते हैं, फिर के राहुल आते हैं। अब कमज़ोर टीम के साथ खेलने का हो सकता है रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली को, इन तीनों को बोलेंगे हम 35 ओवर के बाद जाएंगे, 5-5 ओवर खेल के आ जाएंगे, देख लेंगे। अब ये भी इंजरी से आए थे बाहर, लेकिन अच्छा खेल रहे हैं के राहुल भी। श्रेयस अय्यर को बोल देंगे, ईशान किशन को, जडेजा, अश्विनी, पांड्या, बोलेंगे इनका आजमाना जरूरी है। तो हो सकता है इनको आजमा दिया जाए। फिर ये 15 ओवर बचेगा, तब ये जाके शुभम गिल और विराट कोहली, ये सब, रोहित शर्मा खेल जाएंगे 5-5, 6-6 ओवर कि चलो हाँ भाई रिदम मेरी ठीक है, 2-4 चौका मार देंगे, एक छक्का मार देंगे। ये होगा। हो सकता है कि यही जोड़ी आ जाए, शुभम गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग आके 15-15, 20-20, 25-25 ओवर खेल जाएं। उसके बाद फिर इनको दें ईशान किशन, जडेजा और पांड्या को कि भाई 25 ओवर तुम्हें खेलना है, तुम्हें कितना तेजी से रन बनाना है ये देखना है। तो ये 2 साइड के आंकड़े हैं, ये 2 साइड जा सकता है, और 2 साइड से अगर अब टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों ओपनिंग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये करेंगे, ईशान किशन करेंगे। ईशान किशन श्रेयस अय्यर से या पांड्या, के राहुल को भी आगे ला सकते हैं। भाई सबको रिदम देखनी है कि आपकी बैटिंग अभी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि नहीं चल रही है। आपने 2 मैच में मार दिया, इस मैच में तो खुद तो नहीं निकल जाओगे। क्रिकेट में कोई कमज़ोर टीम नहीं होती, लेकिन वैसे तो है कमज़ोर टीम हो, क्योंकि अब इंडिया को तो नहीं हरा पाएगा। हाँ, बहुत ही बुरा दिन होगा तो इंडिया हार जाएगी, अपने कॉन्फिडेंस को ज़्यादा ऊंचा रख के खेलेगी। तो क्रिकेट है, इसमें तो छोटी टीम चाहे बड़ी टीम हो, सबके सामने अपना वैसे ही दिखाना पड़ता है जैसे आप खेलते हो, एक बेस्ट प्लेयर की तरह। युगों में आके चौके छक्के मारने लगोगे, हो सकता है 100 में ऑल आउट हो जाओगे। वो तो क्रिकेट है, जैसे खेलोगे वैसे भुगतोगे। अब ये चीज़ है रोहित शर्मा, कोहली और शुभम गिल, अगर ये नहीं उतरते हैं तो फिर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अश्विनी और ये के राहुल, ये रहेंगे। अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करती है, बॉल फर्स्ट में तो शम्मी, सरदू ठाकुर, रविचंद्र अश्विनी और पांड्या, ये 4 प्लेयर को जरूर रखना। और यही करेंगे, बुमराह से नहीं कराएंगे कि बुमराह के टॉप के बॉलर हैं उनसे नहीं कराएंगे। बहुत होगा तो 5 ओवर के लिए बुला लेंगे बाद में। तो हमारे हिसाब से शमी हो जाएंगे, ठाकुर हो जाएंगे। ठाकुर को भी रखा गया है, तो ठाकुर को बॉलिंग कराएंगे, तो उनसे फेंकवाएंगे कि फेंको तुम। उसके बाद पांड्या, रविचंद्र अश्विनी, ये 5 प्लेयर 4 प्लेयर बहुत ज़रूरी हो जाएंगे हमारे लिए बॉल फर्स्ट में। और बॉल सेकंड में भी ये इनसे ही कराएंगे, लेकिन बॉल फर्स्ट में ज़्यादा कारगर हो जाएंगे शमी, पांड्या, सरदू ठाकुर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो ये शमी और पांड्या हो जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के जिम्मेदार, ये कैप्टन हो जाएंगे, ये वाइस हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे जो भी होगा मैं बताऊंगा, लेकिन आंकड़ा यही बता रहा है, यही ऐसे ही होगा। बॉल फर्स्ट में शमी, पांड्या, अश्विनी और ठाकुर, इन पे जाना। बॉल सेकंड में भी इनको रखना, क्योंकि बुमराह, जडेजा इनसे और कुलदीप यादव से कम कराएंगे, क्योंकि ये लोग टॉप के बॉलर हैं, अभी तक विकेटें लेते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुलदीप को विकेटें नहीं मिले, जडेजा को नहीं मिले, बुमराह को नहीं मिल रही। मोहम्मद सिराज देखो, हाँ, पांड्या, शमी, ठाकुर, सिराज का भी बॉलिंग बेस्ट है। तो ये सिराज हो गए, बुमराह हो गए और कुलदीप हो गए, इन तीनों को कम कराना चाहेंगे। और इनसे ज़्यादा कराना चाहेंगे, अश्विनी से, पांड्या से, शमी से, ठाकुर से। ये 4 बॉलर हैं, इनसे ज़्यादा फेंकवाना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा तुम फेंको, 8-8 ओवर, 5-7 ओवर फेंको। फिर उसके बाद फिर हम इनको ला के तीनों को 5-5, 2-2, 3-3 ओवर करवा देंगे। अब बात करते हैं इंडिया और नीदरलैंड के की प्लेयर की। देखो नीदरलैंड के तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल, पांड्या, शमी, ठाकुर, सिराज। अब मैंने यहाँ पे सिराज को काट के यहाँ रविचंद्र अश्विनी रख लेना। देखो जो टीम बताया था वही सेम है, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कोई आपको बनाया हूँ या मैं कोई अलग से बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको, एक टीम में तो ऐसे ही जाना है आपको। अब एक टीम में क्या करना है, एक टीम में अगर आपको लगता है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और कोहली ये नहीं आएंगे, ये आएंगे 25-35 ओवर के बाद, 40 ओवर के बाद,
35-40 ओवर, 5-5 ओवर, 6-6 ओवर खेल के अपना भी थोड़ा सा रिदम कर लेंगे। हो सकता है ना अभी आए छोटी टीम के साथ, तो उस वे पे अय्यर हो जाएंगे, के राहुल हो जाएंगे, ईशान किशन हो जाएंगे, पांड्या हो जाएंगे, शमी, ठाकुर और यहाँ रविचंद्र अश्विनी। सिराज को काट देना, क्योंकि सिराज, बुमराह, कुलदीप यादव, इनका मुझे उतना नहीं लग रहा है जितना बॉलिंग शमी और हार्दिक पांड्या और ठाकुर करेंगे, इनका ज़्यादा चांस है। ये 8-8, 10-10 ओवर भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या, शमी, ठाकुर ये सब ज़्यादा ओवर करेंगे, क्योंकि सिराज, बुमराह और कुलदीप की फॉर्म अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे रविचंद्र अश्विनी को आजमाएंगे, ज़्यादा फेंकवाएंगे, क्योंकि उनकी रिदम भी देखनी है कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया पे स्पिनर ज़्यादा कारगर होते हैं, खेलना थोड़ा टफ होता है और कंट्री को, इसलिए रविचंद्र अश्विनी से ज़्यादा फेंकाएंगे। जडेजा का तो है फॉर्म, हार्दिक पांड्या हो जाएंगे मेन, शमी हो जाएंगे, ठाकुर हो जाएंगे। अब एक टीम में आपको लगता है सिराज और बुमराह और कुलदीप यादव भी रख सकते हो आप, इन तीनों से भी फेंका सकते हैं कि भाई नहीं आप 5-5, 6-6 ओवर डालो, 7-7 कि पता लगा 6-6 ओवर डाल रहे हैं, उसी में सारे विकेट चटका दिए। तो एक टीम में आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक टीम में ये जो बताया हूँ आपको, पांड्या, शमी, ठाकुर और क्या नाम इनका, रविचंद्र अश्विनी, और इधर के टॉप ऑर्डर इधर, और इनके जो हैं नीदरलैंड के, देखो इनको मैंने बता दिया था, बीडे लीडे हो गए, उसके बाद यल बी ब्रेक, यल बैन बिग, यल बैन बिग, उसके बाद बीडी लीडे, ये दो हो गए, और उसके बाद स्कॉट इथोर्ड, एडवर्ड हो गए, स्कॉट एडवर्ड हो गए, उसके बाद बीडी लीडे हो गए, एल बी बीक हो गए, यल बैन बिग ये हो गए। उसके बाद आपको अगर लगता है तो उसमें से कि नहीं ये चलेंगे, तो इनमें जो प्लेयर मैंने आपको बताया था वो रख लेना, इनके जो 4 बॉलर हैं बेस्ट के, और कैप्टन वाइस कैप्टन बॉल फर्स्ट में तो इनको और इनको कर देना कैप्टन वाइस कैप्टन। अब बैट फर्स्ट में अगर आपको अगर ये टीम आनी चाहेगी तो भाई इसमें शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या ये बेस्ट हो जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन। अगर इंडिया बॉल करेगी तो आप शमी और पांड्या पे जा सकते हो, उसके बाद ठाकुर पे भी जा सकते हो, रविचंद्र अश्विनी, ये 4 बॉलर रहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा करेंगे बॉलिंग। स्ट्रॉन्ग टीम होती है मैं एक पल के लिए बोल देता बुमराह, कुलदीप यादव को जल्दी लाया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि शमी और ठाकुर और ये इन्हीं से ज़्यादा कराया जाएगा, कि शमी को पहला ओवर देंगे, फिर ठाकुर को दे देंगे, फिर पांड्या को दे देंगे, फिर उस बीच में रविचंद्र अश्विनी को पकड़ा देंगे, फिर होगा कुछ तो 2-4 ओवर मोहम्मद सिराज करा देंगे, 4 ओवर बुमराह करा देंगे, 2-3 ओवर कुलदीप से करा देंगे। तो ये चीज़ें होंगी, और कैप्टन वाइस कैप्टन के जो आपको बताऊँ ये रहेंगे। आपको लगेगा श्रेयस अय्यर, कोहली या इन पे चले जाना, या इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना, ये टीम बीडी लीडे हो जाएंगे, हार्दिक पांड्या, ये कैप्टन वाइस कैप्टन के ज़बरदस्त जोड़ी हो जाए, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग ज़बरदस्त। तो ये है टीम, जो भी जैसे होगा मैं आपको टेलीग्राम पे टीम दे दूंगा। और